मैं आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी यह बताना चाहता हूं कि जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है, इसके मामले में किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह अध्यादेश एक तौर से कृषि के क्षेत्र में आज़ादी उपलब्ध कराने वाला है। अभी तक हम समझते थे कि किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा हुआ था। इस अध्यादेश के माध्यम से उसको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। यह जो विधेयक आज जिस पर हम चर्चा करेंगे, इस विधेयक से एपीएमसी जो राज्य का एक्ट है, उस एक्ट का किसी भी प्रकार से अधिग्रहण नहीं होता है। एपीएमसी राज्य में रहेगी, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो एरिया है उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सकेगा। और इस विधेयक के बनने के बाद किसान अपने खेत से, अपने घर से और बाकी सभी स्थानों से वह ट्रेड कर सकने के लिए स्वतंत्र होगा। और दूसरा जो कीमत आश्वासन वाला एक्ट है, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 86% किसान छोटे हैं, और जो छोटा किसान है वह छोटा किसान न तो स्वयं निवेश कर पाता, न उसके पास तक निवेश पहुंच पाता है। और अगर उसको किसी कानून के माध्यम से पहले से कीमत निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से किसान उस में फायदे की खेती कर सकता है। इन सारे जो कानून आज चर्चा के लिए आए हैं, यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं, और इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी थी, एमएसपी है, और एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी। आने वाले कल में एक्ट के कारण और 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष के कारण और किसान की बढ़ती हुई आय के कारण जो परिस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे डेवलप होगा, उससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी, समृद्धता आएगी, किसान की आय बढ़ेगी। अभी तक हम किसान की सामान्य माली हालत पर विचार करते थे, कुछ योजनाएं चालू करके उसकी हम मदद कर देते थे, लेकिन पहली बार हमारे इस मूल्य आश्वासन और कृषि करार विधेयक के माध्यम से किसान के खेत की फसल की बात शुरू हुई है। मूल्य आश्वासन को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहकर आलोचना कर देते हैं। यह करार तो है, लेकिन यह करार किसी कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है। यह करार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है। पिछले दिनों ई-नाम प्रोजेक्ट पर खरीद हम लोगों ने शुरू की। पहले 585 मंडियां जोड़ी गई थी, अब आज 1000 मंडियों पर हो रही है, काम हो रहा है। और ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 35,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। इस एक्ट के आने के बाद तमाम सारे जिला स्थानों पर, तमाम सारे ब्लॉक स्थानों पर अनेक ई प्लेटफॉर्म खड़े होंगे, और हम उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता से ट्रेड करेंगे। कोई भी ई प्लेटफॉर्म, कोई भी व्यापारी अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। आज मंडी का व्यापारी या मंडी का कोई भी कानून किसान को 3 दिन में पेमेंट की गारंटी नहीं देता। आज का यह विधेयक किसान को 3 दिन में पेमेंट होने की गारंटी देता है। आज एनडीए 14 से 19 1457 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, 2,27,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ।
दलहन और तिलहन 2004 से 14 तक दलहन और तिलहन की जो खरीद हुई वो 5.4 लाख मीट्रिक टन हुई। तिलहन की खरीद 50.5 लाख मीट्रिक टन हुई और एनडीए के 6 वर्ष में 2014 से 2020 तक दलहन 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया और तिलहन 56 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। और इनको सबको एमएसपी के दाम कुछ राज्यों को छोड़कर जो राज्य बिलों का विरोध भी कर रहे हैं उनको छोड़कर डीबीटी के माध्यम से किसान को दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे आंकड़े मैं बता सकता हूं जिन आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार करके एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया। एमएसपी लोगों को ज्यादा मिली, ज्यादा उपार्जन हुआ और मैं आज बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं देश में एमएसपी पर खरीद हो रही थी, खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए।